हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन ए ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लास 10 मैथ, बेसिक मैथ। ओके, यहाँ पर सेक्शन ए आप देख लेना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है बाबू? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। के किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, सबसे पहले कुछ हम बेसिक कंसेप्ट के बात समझते हैं बाबू। जैसे आपको पता है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। याद रखिएगा, बराबर के उस साइड केवल 0 रहेगा, यहाँ पर सारे टर्म्स इस साइड रहेंगे, बराबर के उस साइड केवल 0 बचेगा। ठीक, यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कुछ यहाँ पर कंडीशन होते हैं, जैसे a1/a2 अगर आप लिखते हो, अगर a1/a2 आपने निकाला और b1/b2 निकाला, और अगर a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल, यानी ये दोनों अगर बराबर नहीं है बाबू, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। याद रखिएगा बाबू। ठीक, यानी यूनिक सॉल्यूशन मतलब जब, जैसे आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो लाइन आपका कुछ इस प्रकार होगा, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। देखो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो दो लाइन होगा, तो दो लाइन के बीच रिलेशन या तो पैरेलल हो सकता है, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो लाइन कोइंसाइड कर सकता है, यानी एक के ऊपर एक, इस तरह से ओवरलैप। ठीक, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उस केस में लाइन क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा अगर केस आ जाए तो इस केस में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो नो सॉल्यूशन निकलेगा। नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर नो सॉल्यूशन। तीसरा जो केस होता है बाबू, ये नो सॉल्यूशन में जो लाइंस होते हैं वो पैरेलल होंगे। याद रखिएगा, जब नो सॉल्यूशन यानी इस केस में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर? तीसरा केस हो सकता है कि a1/a2 बराबर हो सकते हैं b1/b2 के, और बराबर हो सकते हैं c1/c2। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होते हैं? मेनी सॉल्यूशंस, यानी जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है बहुत सारा निकलता है। और लाइन कैसा रहता है इस केस में? लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी एक दूसरे को एक के ऊपर दूसरा एकदम ओवरलैप करेगा। तो 3 केस याद रखना है आपको बाबू। समझ गए? क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसे गिवन क्या है? kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0, और 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0। अब हम कंपेयर करते हैं इस, ये जो हमारा जनरल फॉर्म है क्या है? x का कोफिशिएंट a1 है, तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 12 k, और b1 बराबर हो जाएगा हमारा 3, और c1 यानी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा? माइनस के माइनस 3 है। ठीक, उसके बाद हमारा a2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, b2 हो जाएगा हमारा k, और c2 हमारा यानी कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस के। कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो कौन सा केस लगेगा? ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो सो देयरफॉर क्या होगा हमारा? जो a1/a2 होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2।
समझ गए? कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो A1 की जगह K है तो K डाल दिए, A2 की जगह यहाँ पर 12 है, 12 डाल दिए। B1/B2, B1 की जगह 3 है, 3/K हो गया। C1/C2 यानी कि -K-3 कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर -K। यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। अब आप किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हो क्योंकि तीनों इक्वल है। तो हमको यहाँ पर K का मान चाहिए, तो हम K/12 को हम 3/K के इक्वल रखते हैं। तो K² बराबर 12×36, तो यहाँ पर अभी 36 लिखते हैं। फिर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ता है, ठीक। तो K बराबर आपका आ जाएगा 6। अब आप ध्यान से समझ, एक चीज़ सोच रहे होंगे आप, एकदम सोच रहे होंगे कि यहाँ पर +-6 क्यों नहीं लिखे आप। तो ध्यान रखिएगा, अगर -6 लिखते हैं तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। -6 पे आई बात समझ में? -6 में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर -6 नहीं, केवल 6 लिखा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इन द फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, पॉइंट P। देखो ये जो एल्टीट्यूड है, जो हमेशा एल्टीट्यूड मतलब जो 90 डिग्री पे गिर रहा है, ये AD और CE आपका एल्टीट्यूड है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पर। आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, और दूसरा प्रूफ करना है ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BC। दोनों में से एक क्वेश्चन बनाना है, लेकिन अभी हम दोनों बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं कि गिवन क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, कि एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC विच ईच अदर भी लिख लीजिएगा एट P, ठीक। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। टू प्रूफ जो करना है, एक तो पहला प्रूफ है आपको ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। सेकंड जो प्रूफ बचा है आपका ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है A, B और C, ये एल्टीट्यूड्स है CE, और एक ये एल्टीट्यूड है AD, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट पॉइंट इज P। यहाँ पर हम प्रूफ 1 प्रूफ करेंगे, है ना, पहला वाला प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो ABD कौन सा ट्राइंगल है? ABD देखा जाए तो बस आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। AB, अब ABD और CBE ये भी ड्रॉ कर लिया। देखा जाए तो एंगल ADB है ये आपका 90 डिग्री है, और एंगल CEB ये एंगल भी आपका 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड गिर रहा है तो 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखा जाए तो ये एंगल B और एंगल B ये एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ADB बराबर एंगल CBE, ठीक है। इसका रीज़न ये, चूँकि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स, ठीक,
एंड एंगल बी यानी एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी ई। ध्यान रहे यहाँ पर एंगल ए डी बी था और यहाँ पर एंगल सी ई बी लिखना था, हमको थोड़ा सा गलती हो गया, सी ई बी। ये वाला एंगल हमारा कॉमन हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक, तो ये हमने पहला वाला प्रूफ कर दिया, समझ गए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, तो क्या है, इन ट्रायंगल पी डी सी ले लेंगे एंड ट्रायंगल बी ई सी ले लेंगे। तो पी डी सी कौन सा है, पी डी सी कुछ इस टाइप का है, डी सी पी, और बी ई सी बी सी ई बी। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो सी डी बी यानी ये एंगल आपका 90 है, उसके बाद सी ई बी ये एंगल 90 है। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो एंगल सी और एंगल सी आपका कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी डी पी बराबर एंगल सी ई बी। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि सिंस ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड्स। ठीक, उसके बाद एंगल पी सी डी बराबर एंगल ई सी बी। ये क्या है, ये एंगल कॉमन एंगल है। तो ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो ये भी हमारा दूसरा नंबर भी प्रूव हो गया और पहला नंबर भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 22 नंबर को और में ये क्वेश्चन दिया हुआ, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बोल रहा है इन द फिगर कि अगर देखा जाए तो गिवन क्वांटिटी क्या है, जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी एंड जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। ठीक, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है कि बी एफ बाय एफ ई बराबर बी ई बाय ई सी। कैसे प्रूफ होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सिंपली समझिएगा, यहाँ पर क्लियर तरीके से समझिएगा। ये जो इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में जो डी ई है वो पैरेलल है ए सी के, विच इज़ गिवन, है ना। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि आपको हम बता देते हैं, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म नहीं, मतलब थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है एक्चुअली। मान लो ए बी सी है, ठीक, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, किसी के भी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये लाइन एक पैरेलल ड्रॉ किया इस लाइन के, तो कहने का मतलब है ये जो लाइन इन दोनों लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ई पॉइंट पर एफ पॉइंट पर, तो ये लाइन क्या करेगा, जो कि पैरेलल है इस बी सी के, तो ये लाइन इस लाइन को इक्वल रेशियो, इन दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी अगर ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है तो ये भी 1:2 में डिवाइड होगा, यानी ए ई बाई बी ई बराबर ए एफ बाई सी एफ। तो यहाँ पर कह सकते हैं, सो जो हमारा क्या हो जाएगा, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी बराबर हो जाएगा बी डी बाई ए डी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, क्लियर। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो डी एफ है ये वाला है पैरेलल है ए ई के, तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, सिंस
जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। तो सो हम क्या कह सकते हैं कि जो डी एफ बाई ई एफ होगा, बी एफ बाई एफ ई बोलो, बराबर होगा बी डी बाई ए डी के, बी डी बाई ए डी के। सेम रीज़न बाय बी पी टी, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिए। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो ध्यान दीजिएगा बी डी बाई ए डी और बी डी बाई ए डी बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो बी ई बाई ई सी बराबर होगा बी एफ बाई एफ ई। यही चीज़ तो प्रूव करना था, तो प्रूव्ड कर दिया हमने, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या कह रहा है? 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? 2 और मोर सर्कल हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखते हैं कैसा होता है कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब जैसे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, फिर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि सेम सेंटर है बट रेडियाई इस सर्कल का अलग है, इस सर्कल का अलग है। और भी हो सकता है, ये भी हमारा कंसेंट्रिक सर्कल है, 2 या उससे ज़्यादा। ठीक, अब हम क्वेश्चन को समझ के हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर वो तो हम समझाने के लिए लिखे। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। इसका सेंटर ये कंसीडर कर लेते हैं। अब कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का जो कोड है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, तो ये लार्जर सर्कल का कोड है। ठीक, कोड किसको बोलता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड कोड। उसके बाद ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस दिख रहा है ये आपका बड़ा वाला सर्कल का है, और ये जो रेडियस दिख रहा है आपको ये आपका छोटा वाला सर्कल का है। ठीक, ये सेंटर को ओ कंसीडर कर लिए। ये आपका 5 सेंटीमीटर है और ये वाला 3 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को यहाँ पर हम P कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग Q कंसीडर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका अगर बड़ा वाला सर्कल के लिए ये आपका कोड है और छोटे वाले सर्कल के लिए ये आपका टेंजेंट है, क्योंकि सर्कल छोटे वाले सर्कल को टच करके पास हो रहा है तो ये छोटे वाले सर्कल के टेंजेंट बन गया। टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल POQ में, तो यहाँ पर PO स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। खाली लिख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर PO की जगह 5 है जो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, और PQ हमारा निकालना है यहाँ पर, क्योंकि हमको एक्चुअली ये जो कोड है ये पूरे ये कोड इसको इस पॉइंट को R मान लेते, इस पॉइंट को S मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये कोड की आपको लेंथ निकालना है, PS निकालना है। तो PQ का स्क्वायर और OQ कितना दिया? 3 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 25 और PQ स्क्वायर प्लस 9, तो PQ स्क्वायर जो बराबर आएगा मेरा आ जाएगा 16। तो यहाँ पर PQ जो हो जाएगा हमारा √16, यानी कि हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, जब हमारा ये जो PQ 4 सेंटीमीटर निकल गया, अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो PS होगा वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ PQ के। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होता है फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट अ कोड, कहीं ना कहीं ये कोड भी है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट्स अ कोड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब ये बाइसेक्ट करेगा तो हम कह सकते हैं कि PS = 2PQ, तो 2 × 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर, यानी हमारा देयरफॉर कि हमारा क्या हुआ, क्या बोल रहा है, कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। यहाँ पर बोल रहा है कोड ऑफ द लार्जर सर्कल,
chord of larger circle that is equal to 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हम क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दिस। देखो हमको इसमें वो बनाने के लिए कई तरीका है, मेरे पास फार्मूला भी है, विदाउट फार्मूला भी तुम सॉल्व कर सकते हो। जिस तरीके से तुमको सॉल्व करना उस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। हम तुमको तरीका बताते हैं। अगर तुमको मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई फार्मूला याद नहीं है तो उस केस में तुम इसको इस तरीके से बनाओगे। देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। तुम जानते हो tan थीटा बराबर p/b होता है, तो cot थीटा बराबर b/p। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि b बराबर मेरा 7 है और p बराबर 8 है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। h² इक्वल टू p² प्लस b²। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो h हमको, अगर p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, h हमको निकालना है। यहाँ पर p के जगह हम 8 का स्क्वायर हो गया, b की जगह 7 का स्क्वायर। h² बराबर 64 प्लस 49। ध्यान रखना इन दोनों का जो सम होगा वो तुम्हारा 9 4 13, 9 4 13 का 3 हाथ में रहा, 1 6 4 10 11 113। तो h बराबर जो हो जाएगा √113। अब ध्यान रखना हम इवेलुएट इसको करने जा रहे हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा, जैसा कि हमने बताया था हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट यूजिंग एनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वी विल सॉल्व हियर। तो डोंट टेक टेंशन बिकॉज हीरोन अकेडमी इज हियर। 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले यू नो दैट द बेसिक फार्मूला दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला अलजेब्रा का, ये फार्मूला तुमको याद ही होगा। हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अभी तक कोई यूज़ नहीं किए हैं, आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। इसको a माना, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b माना। a² माइनस b², यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान रखिएगा जो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है p/h। p कितना है 8 और h हमारा 113 रूट के साथ, तो 8/√113। इसका स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होता है b/h। b/h मतलब 7/√113 इसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इतना तो आपको पता ही है कि इसको सॉल्व करने के कैसे किया जाएगा। तो इतना बहुत आसान है। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49/113। थोड़ा जगह कमी है तो यहाँ पर 113 हो गया, 113 माइनस 64 बाय 113 माइनस 49। तो यहाँ पर 113 में 64 घटाओ, इसको घटाइएगा तो आपको बचेगा 49/113 और यहाँ पर बचेगा 64/113। तो यहाँ पर आप 113 काट सकते हैं, तो हमारा 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहते हैं कि आप फॉर्मूला यूज़ करके बनाएं, तो अब हम आपको बताते हैं, यानी ये चीज़ यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है मेरे पास। जैसे कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, इसको एज इट इज़ रहने दो, चेंज नहीं करो। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b²। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यू कैन से दैट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ध्यान रहे a² बाई b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। कॉस बाई साइन मतलब कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64। वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट करके बताओ कौन सा मेथड पसंद आया, ये वाला या पीछे ये वाला। ठीक है,
स्टूडेंट ये हमारा 25 क्वेश्चन नंबर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, समझते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मतलब क्या होता है। देखो ये सर्कल है और इस सर्कल को मान लो अगर हमने 4 भाग में डिवाइड किया, मान लो यहाँ पर सेंटर है, 4 भाग में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हमारा कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, तो हमारा ये क्वाड्रेंट हो गया, कुछ इस तरीके से क्वाड्रेंट होगा। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, इसको मान लेते हैं ए ओ बी। ठीक, बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखा जाए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रेडियस आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर जो निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ क्या बोला, किसका, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर समझते हैं सारे का लेंथ, तो आपको पता है एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है एक सर्कल का पेरीमीटर, तो वो होता है 2πr। तो यहाँ पर ये 4 भाग में डिवाइड किया गया, तो हर पार्ट हमारा 1/4 पार्ट हुआ, तो 1/4 पार्ट यानी 1/4 इंटू 2πr, समझे, 1/4 पार्ट ऑफ 2πr। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, ये तो 1/4 सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो आपका 2πr होता है, लेकिन यहाँ पर 1/4 भाग ले रहे हैं, तो 1/4 पार्ट ऑफ 2πr, और साथ में ये रेडियस कितना, r प्लस r, पेरीमीटर पर सबका लेंथ जोड़ना है, तो हो गया 2r प्लस 1/4 इंटू 2πr। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जा 4 यानी 2r प्लस 1/2πr। तो यहाँ पर r का जो वैल्यू दिया है 14 दिया है, प्लस 1/2 इंटू पाई का मान यहाँ पर 22/7 ले लेते हैं और r के जगह 14। ठीक, क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर 7 दूना 14, 11 दूना 22, 14 दूना 28 प्लस 22, सॉरी कितना हुआ, 8 2 10 के 0, 2 2 4 1 5, यानी हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए, क्लियर। अब हमारा इसी को और में कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और में अगर देखा जाए तो और में दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई। कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज एरिया, डायमीटर ऑफ सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर आपको निकालना है। जैसे ये सर्कल है, इसका रेडियस r1 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सर्कल का आपको डायमीटर निकालना है। ठीक, हुज एरिया, जिसका एरिया, इसका एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ एक और सर्कल है मेरे पास, एक और सर्कल है, मान लो एक का 7 सेंटीमीटर है, इसको ओ डैश मान लो, और एक का 24 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको ओ डबल डैश मान लो। ठीक, तो आपको यहाँ पर इसका डायमीटर निकालना है। समझते हैं, सिंपली क्या करते हैं हम कि हुज एरिया, इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर, और इन दोनों के एरिया का सम, यानी कि क्या होगा, पाई, इसका एरिया को, इसका रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, r2, और इसका r3, तो पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r3 का स्क्वायर। ठीक, पाई, यहाँ पर पाई रहने दो, पाई r1 का स्क्वायर बराबर पाई कॉमन लो, तो r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया r1 का स्क्वायर बराबर r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। ध्यान रखना हमको इसका डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालने के रेडियस निकल जाएगा तो आराम से। तो r1 का स्क्वायर तो रहने दो, r2 का स्क्वायर कितना यानी 7 का स्क्वायर, और r3 का यानी 24 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर 49 प्लस 576, तो r1 का स्क्वायर 9 6 15 का 5, हाथ में रहा 1, 7 4 1 12, 5 1 6, तो r1 का जो स्क्वायर हो जाएगा यानी r1 बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा √625।
तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, यानी R1 बराबर हमारा आ गया 25। तो हमारा आपको पता है कि जो डायमीटर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर बराबर हम कह सकते हैं डायमीटर बराबर 2 टाइम्स R1, यानी 2 इंटू 25, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा इस सर्कल का जो डायमीटर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।